नमस्कार साथियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य वगैरह है, इनको आज हम देखेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देखते हुए चलेंगे, तो बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए यहाँ पर जो है वो देखते हुए चलेगा। सवाल यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में अगर जो है वो हम किसकी बात करते हैं, वनों की बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में कुल जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कितने हो जाएंगे भाई, आपके ध्यान रखना कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में कुल नेशनल पार्क कितने हैं भाई, आपके 12 नेशनल पार्क है। ध्यान रखिएगा इसमें से जो स्थापित हो चुके हैं वो 11 है और एक डेटा हमको अलग मिलता है जिसका नाम है आपका ओमकारेश्वर। ठीक, अगर हम देखें तो ओमकारेश्वर जो है ये आपका केवल रिकॉर्ड्स में है, वास्तविकता में जो है वो आपका ये नेशनल पार्क नहीं है, केवल रिकॉर्ड्स में है, लेकिन हमको इसको देखते हुए चलना है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना सबसे पुराना जो आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, आपका कान्हा किसली हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें सबसे पुराना, जो यहाँ पर नोट डाउन कर लेना कुछ चीज़ें, अगर हम बात करें तो टोटल कितने नेशनल पार्क हैं भाई, आपके 12 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें तो भाई सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे ओल्ड नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो ध्यान रखना भाई कौन सा हो जाएगा, आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना सबसे पुराना जो है वो कौन सा हो जाएगा भाई, कान्हा किसली हो जाएगा। अगर हम बात करें वर्तमान में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो भाई ध्यान रखना वो भी कौन सा हो जाएगा, आपका कान्हा किसली हो जाएगा। इसके बाद तीसरा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे नया, ठीक ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा है, तो भाई वो हो जाएगा कौन सा भाई, आपका कुनो पालपुर। ठीक, तो ध्यान रखना कुनो पालपुर नेशनल पार्क हो जाएगा और ये कहाँ पर हो जाएगा भाई, आपका श्योपुर में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना कि अगर हम बात करें सबसे पुराना जो है कान्हा किसली हो गया, सबसे बड़ा कौन सा हो गया भाई, कान्हा किसली हो गया, और सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा भाई, आपका कान्हा किसली, जो सबसे नया जो है वो आपका कुनो पालपुर जो आपका श्योपुर में है, ये हो जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन को क्या रखिएगा भाई, आपका ध्यान रखना। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई कान्हा किसली आपका एक ऐसा नेशनल पार्क है, एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चलता है 1973 में चालू हुआ था जिसका नाम था आपका टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक, तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला सबसे पहला, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क है, तो वो भी कौन सा हो जाएगा भाई, आपका कान्हा किसली हो जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट आप जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, एक सामान्य इन्फॉर्मेशन है ये कि सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे पहला आपका जो है वो मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क, सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन हो जाएगा, कान्हा किसली हो जाएगा, और सबसे नया कौन सा हो जाएगा भाई, आपका पालपुर कुनो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने कहा कि भाई एक प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम क्या है भाई, आपका टाइगर प्रोजेक्ट नाम जिसका है, जिसके अंतर्गत हम जो है वो टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं। तो टाइगर रिजर्व किन्हें घोषित किया जाएगा, जो आपके या तो नेशनल पार्क होंगे या तो अभ्यारण्य होंगे, अलग से भी घोषित किया जा सकता है, लेकिन अमूमन क्या होता है कि भाई आपका सामान्यतः किसी नेशनल पार्क या अभ्यारण्य को क्या किया जाता है, आपका टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है, मतलब वहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर 2 रंग में आप जो है नाम देख रहे हैं, जितने भी आपके नाम ग्रीन से लिखे हुए हैं ये अपने आप में क्या है सब भाई, ध्यान रखिएगा आपके टाइगर रिजर्व है। ठीक, तो ध्यान रखना ये नेशनल पार्क जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं ये क्या है भाई, आपका ध्यान रखिएगा टाइगर रिजर्व है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा हो गया, आपका कुनो पालपुर नेशनल पार्क हो गया, और ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा भाई ये आपको देखने को मिलेगा श्योपुर वाले जिले में। ठीक, चलिए इसके बाद
दूसरा ध्यान रखना, ये स्थापित कब हुआ था 2018, अभी नया नेशनल पार्क है तो 2018 में क्या होगा भाई आपका ये स्थापित होगा। इसके बाद भाई अगला ध्यान रखना माधव राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर हो जाएगा भाई आपका शिवपुरी में हो जाएगा। पहले आप देख लो कौन सा कहाँ पर है, उसके बाद फिर डिटेल में इनको हम देखेंगे, ठीक। तो दूसरा कौन सा हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये कहाँ पर हो जाएगा भाई आपका शिवपुरी में हो जाएगा। स्थापित कब होगा आपका 1958 में, ध्यान रखिएगा। दूसरा सबसे पुराना क्या हो जाएगा भाई आपका नेशनल पार्क हो जाएगा। इसके बाद अगला ध्यान रखना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा, ये नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया है, और कहाँ पर है तो ध्यान रखना भाई आपका पन्ना जिले में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो भाई आपका जो सिंगरौली वाला जिला है, सिंगरौली में आपको क्या देखने को मिलेगा, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। ये भाई 1981 में स्थापित हुआ, चाहे पन्ना की बात कीजिए चाहे संजय जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उसकी बात कीजिए, दोनों 1981 में क्या हुए हैं भाई स्थापित हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना इसका एक एरिया जो है वो गुरु घासीदास के नाम से कहाँ पर फैला हुआ, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ। मतलब ये जो नेशनल पार्क था आपका संजय नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ। पहले भाई छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो ये मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश का उस समय सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये था। जब आपका छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो इसका जो छत्तीसगढ़ में नाम है वो क्या हो जाएगा आपका गुरु घासीदास के नाम से हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ध्यान रखिएगा उमरिया जिले में कौन सा नेशनल पार्क हो जाएगा भाई आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कब स्थापित हुआ था 1968 में स्थापित हुआ था। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है वो आपका वेजिटेशन फॉसिल, या अगर हम बात करें घुघवा फॉसिल आपका जीवाश्म जहाँ पर आपके रखे जाते हैं वनस्पतियों के, तो भाई ध्यान रखना ये आपका कहाँ पर हो जाएगा डिंडोरी में, ठीक। मध्य प्रदेश में दो आपके फॉसिल नेशनल पार्क हैं, एक जो है वो आपका वेजिटेशन वाला है या वनस्पति वाला है, और दूसरा ध्यान रखना कि भाई आपका जो है वो धार में है, और वो कौन सा है तो भाई ध्यान रखना डायनासोर जीवाश्म है। तो ये भी क्या है भाई आपका एक फॉसिल नेशनल पार्क है, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा अगला जो है वो मंडला में आपका मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है भाई आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा 1955 में क्या हुआ था भाई आपका स्थापित हुआ था, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, अभी चर्चाएं सारी हम आगे करेंगे। इसके बाद अगला ध्यान रखना छिंदवाड़ा सिवनी वाला जो आपका एरिया है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा भाई, छिंदवाड़ा सिवनी में आप देखेंगे तो आपको जो है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, ठीक। तो ध्यान रखना पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और भाई 1975 में क्या है भाई ध्यान रखिएगा ये आपका जो है स्थापित हुआ है। इसके बाद 1981 में आपको नर्मदापुरम में ध्यान रखना, नर्मदापुरम में कौन सा भाई अगर हम देखें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा स्थापित होगा। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाई आपका जो खंडवा जिला है, मैंने बताया यहाँ पर रिकॉर्ड्स में आपका जो है वो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है भाई ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, ठीक। इसके बाद अंत में ध्यान रखिएगा भोपाल में ध्यान रखना, भोपाल आपका जो है मध्य में भोपाल में 1979 में एक नेशनल पार्क स्थापित किया गया जिसका नाम क्या था आपका वन विहार नेशनल पार्क। तो ध्यान रखना टोटल 12 नेशनल पार्क कौन कौन से हो गए भाई, एक तो आपका पालपुर कुनो हो गया या कुनो पालपुर हो गया, दूसरा माधव हो गया, तीसरा पन्ना, उसके बाद संजय डुबरी, उसके बाद बांधवगढ़, उसके बाद घुघवा फॉसिल हो गया डिंडोरी में, कान्हा किसली हो गया मंडला में, पेंच हो गया छिंदवाड़ा सिवनी में, नर्मदापुरम में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर खंडवा में, डायनासोर फॉसिल जो है वो आपका धार में, और वन विहार कहाँ हो जाएगा भाई अगर हम बात करें तो आपका जो है वो भोपाल में हो जाएगा। इसको पहले ध्यान रखिए। अब क्या करते हैं एक एक करके इनकी सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो हम आपका देखते हैं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं, लाइन से चलेंगे ना। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा भाई आपका जो है वो देखेंगे पालपुर कुनो की हम बात करते हैं, ठीक। चलिए तो भाई ध्यान रखना ये मैंने आपको अभी जो डेटा बताया लगभग वही डेटा है ना, कि भाई सबसे पुराना कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा। देखो ध्यान रखना सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा तो कान्हा हो गया, सबसे छोटा आपका डिंडोरी में जो फॉसिल वाला है, ठीक। डिंडोरी का जो आपका जीवाश्म है वो सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक। चलिए तो इसको आप ध्यान
रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो सर्वाधिक बाघ कहाँ मिलेंगे, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो आपकी टाइगर्स की है वो कहाँ मिलेगी भाई, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अभी ये सारी चीज़ें हम आपके आगे समझेंगे, ये बस कुछ सामान्य चीज़ें हैं। अभी हम आगे डिटेल में इन सबको क्या करने वाले हैं भाई, आपका एक एक नेशनल पार्क पकड़कर जो है हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला ध्यान रखिएगा नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका कुनो पालपुर नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है भाई, आपका श्योपुर में है। ठीक, तो पहली चीज ध्यान रखना कहाँ पर है, आपका श्योपुर में है। दूसरा, इसकी स्थापना 2018 में हुई। स्थापित तो ये पहले से था 1978 से, लेकिन ये किस रूप में था भाई, आपका अभ्यारण्य के रूप में था, एक सेंचुरी के रूप में था। 2018 में इसको क्या बना दिया गया भाई, आपका नेशनल पार्क बना दिया गया, इसको ध्यान रखना। ठीक, एरिया सबका याद नहीं करना है, पर इतनी नज़र एक बार मार लेना कि भाई आपको अगर कभी प्रश्न आए तो आप सही टिक कर सको। तो भाई इसका 748 स्क्वायर किलोमीटर क्या है भाई, इसका आपका एरिया है। इसके बाद भाई ध्यान रखना, कुनो नाम से नेशनल पार्क है। हमने देखा था यहाँ पर चंबल की एक सहायक नदी है कुनो है, वो क्या होती है भाई, आपका बहती है। तो यहाँ से कौन सी नदी बहेगी भाई, आपका कुनो नदी बहेगी। इसके बाद भाई ध्यान रखना, यहाँ पर एशियाई आपके एशियाटिक लॉयंस जो होते हैं, या आपके जो एशियाई सिंह हैं, उनका क्या है भाई, आपका एक तरीके से ये नेचुरल हैबिटेट या आपका प्राकृतिक आवास है। और ध्यान रखना, गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है भाई, आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। वहाँ से जो है वो यहाँ पर एशियाटिक लॉयंस को लाने की जो आपकी भाई परियोजना है वो क्या है, प्रस्तावित है। मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान से कुछ एशियाटिक लॉयंस को कहाँ लाया जाना है भाई, आपका कुनो पालपुर नेशनल पार्क जो है वो आपका लाया जाना है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखना, ये आपका जो है वो उत्तर का क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर एक जनजाति देखने को मिलेगी। कौन सी भाई, आपका सहरिया जनजाति जो है वो आपको मिलेगी, जिसको भारत सरकार ने जो है विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के रूप में क्या किया हुआ है, आपका घोषित किया हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक, साथ ही साथ में ध्यान रखना, हाल ही में जो है ये क्या हुआ था भाई, आपका चर्चाओं में आया था। क्यों चर्चाओं में आया था, क्योंकि भाई यहाँ पर अभी जो है वो क्या लाए गए थे भाई, शुरुआत में ध्यान रखिएगा, नामीबिया से क्या लाए गए थे भाई, यहाँ पर टोटल आपके 8 चीते जो है वो लाए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई आपको जो है देखने मिलेगा कि क्या भाई, आपका जो है यहाँ पर नामीबिया से क्या लाए गए थे, टोटल 8 जो हैं वो चीते लाए गए थे। और भाई मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा अभी आपका नेशनल पार्क हो जाएगा जहाँ पर क्या मिलते हैं भाई, आपका चीते मिलते हैं। ठीक, और ध्यान रखना, ये कब आपके लाए गए थे, तो भाई 17 सितंबर 2022, ध्यान रखिएगा 17 सितंबर 2022 को जो है वो नामीबिया से क्या किया गया भाई, आपका जो है वो 8 चीते लाकर यहाँ पर शिफ्ट किए गए हैं। और भाई यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि चीतों के लिए आपका फेमस है, इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ का एक जो है वो क्या बनाया गया है, आपका एक जो है मस्कट बनाया गया है। मस्कट को हम क्या कहते हैं भाई, आपका शुभंकर कहते हैं। शुभंकर मतलब समझिएगा एक तरीके से लोगो। ठीक, मस्कट या शुभंकर क्या होता है, एक तरीके का लोगो होता है। ठीक, तो ध्यान रखना, जैसे अगर हम बात करें तो क्योंकि चीतों के लिए आपका ये फेमस है, इसीलिए इसका जो मस्कट बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, एक चीते को बनाया गया है, और उसका नाम क्या रख दिया गया है, आपका चीता। मतलब समझिएगा एक तरीके से जैसे आप देखेंगे पहले हाथी, आपका जो है वो रेलवे में एक हाथी बना हुआ होता था लालटेन लिए हुए, उसका नाम था अप्पू। तो वो क्या करता था, जो भारतीय रेलवे है उसको प्रदर्शित करता था। वैसे ही चिंटू चीता जो है वो किसको प्रदर्शित करेगा भाई, आपका पालपुर कुनो को प्रदर्शित करेगा। इसको आप ध्यान रखना। तो पालपुर कुनो के बारे में ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। श्योपुर में है, 2018 में नेशनल पार्क बना है, कुनो नदी यहाँ से बहती है। एशियाटिक लॉयन को जो है गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ लाया जाना है। और भाई यहाँ पर जो है नामीबिया से 2022 में जो है वो 8 चीते लाकर जो है ट्रांसफ़र किए गए थे। बाद में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आए थे। और भाई यहाँ पर जो है आपका शुभंकर है वो किसको बनाया गया है, चिंटू चीते को बनाया गया है। अगला हो जाएगा
जाएगा कौन सा भाई, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा भाई, ध्यान रखना शिवपुरी में हो जाएगा। स्थापित कब होगा भाई आपका 1958 में। एरिया इसका ज़्यादा नहीं है, कितना है भाई आपका 337 जो है वो आपका स्क्वायर किलोमीटर या 337 वर्ग किलोमीटर क्या है भाई आपका इसका एरिया है। अब ध्यान रखना इसी नेशनल पार्क के अंदर एक महल है जिसका नाम क्या है भाई आपका, जॉर्ज कैसल महल। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसी के अंदर एक पैलेस है जिसको कहा जाता है जॉर्ज कैसल पैलेस कहा जाता है। और साथ ही साथ में एक झील ध्यान रखना, सांख्य राज्य सागर झील, जिसको अभी रामसर आर्द्र साइट के रूप में घोषित किया गया है, रामसर आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया है। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे भाई आपको, माधव राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे, जॉर्ज कैसल भवन और साथ ही साथ में सांख्य राज्य सागर झील। ठीक, फिर ध्यान रखना कि भाई यहीं से आपका जो है वो वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। ठीक, पुराना अगर हम बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था आपका, NH3। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसका पुराना नाम NH3 था। इसको जो है वो आपका आगरा बॉम्बे रोड, ठीक ध्यान रखिएगा, इसको आगरा बॉम्बे रोड या AB रोड के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से गुजरता है भाई आपका, माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। इस पॉइंट को क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखना। ठीक, साथ ही साथ में कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखिएगा यहाँ के बारे में। अगर हम बात करें तो यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है भाई, मनिहार नदी। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है भाई आपका, मनिहार नदी है। दूसरा ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा क्या पाए जाएंगे भाई, आपके सर्वाधिक तेंदुए पाए जाएंगे, लेपर्ड पाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए जो है वो कहाँ पाए जाएंगे भाई आपका, माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा आपका जो है सांख्य राज्य सागर के साथ साथ यहीं पर आपको जो है वो माधव सागर भी देखने को मिलेगा और यहीं पर क्या देखने को मिलेगा भाई आपका, जाधव सागर भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो ध्यान रखना। तो भाई आपका जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ध्यान रखिएगा। शिवपुरी में है, 1958 में स्थापित हुआ है। इसके बाद भाई आपका जो है जॉर्ज कैसल भवन, सांख्य राज्य सागर झील, माधव सागर, जाधव सागर, ये कहाँ पर है भाई आपका, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। फिर नेशनल हाईवे 44 जिसका पुराना नाम था NH3, जिसको हम आगरा बॉम्बे रोड या AB रोड के नाम से जानते थे, ये भी आपका इसी से होकर गुजरता है। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है भाई आपका, मनिहार नदी बहती है। साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ मिलते हैं भाई आपका, माधव राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। इस पॉइंट को क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, अगला जो है वो कौन सा हो जाएगा भाई आपका, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, पन्ना नेशनल पार्क हो जाएगा। पन्ना नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो भाई ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा मेनली ये आपका पन्ना में फैला हुआ है, लेकिन इसका कुछ आपका जो बाहर का जो बफर एरिया है या आपका जो बाहर का इसका एरिया है ये कहाँ तक फैला हुआ है भाई आपका जो है वो छतरपुर तक फैला हुआ है। तो मेनली कहाँ पर हो जाएगा भाई आपका, पन्ना में हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए स्थापित कब हुआ, तो 1981 में स्थापित हुआ। तो ध्यान रखिएगा 1981 में क्या होगा, स्थापित होगा। लगभग एरिया कितना है इसका आपका, 543 स्क्वायर किलोमीटर। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 500 जो है वो आपका 43 वर्ग किलोमीटर क्या है भाई इसका एरिया है। ध्यान रखिएगा इसको टाइगर रिजर्व में भी शामिल किया गया है। और कब शामिल हुआ है टाइगर रिजर्व में, तो भाई आपका 94-95 में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको 94-95 में जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट में क्या किया है आपका, शामिल किया गया है। फिर 2017 में अगर हम बात करें तो इस नेशनल पार्क को जो है वो आपका उत्कृष्टता अवार्ड या अगर हम बात करें अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इसको उत्कृष्ट जो है वो आपका अवार्ड या अगर हम बात करें तो भाई आपका पर्यटन विभाग के द्वारा जो है वो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखना किसके द्वारा भाई आपका ये दिया गया था, आपका पर्यटन विभाग के द्वारा जो है ये आपका जो है वो अवार्ड दिया गया है। इसके बाद ध्यान रखना प्रदेश का एकमात्र सरीसृप या आपका रेप्टाइल उद्यान, ध्यान रखना
एक है आपका मध्य प्रदेश में, दो चीज ध्यान रखना, एक है आपका सरीसृप या जिसको हम क्या कहते हैं आपका रेप्टाइल पार्क कहते हैं, ठीक, ध्यान रखना। अगर रेप्टाइल की बात होगी तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका पन्ना में, लेकिन अगर सर्प उद्यान की बात होगी या स्नेक पार्क की बात होगी तो ये कहाँ पर हो जाएगा भाई, ध्यान रखना आपका भोपाल में हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है भाई आपका रेप्टाइल पार्क है, ना कि स्नेक पार्क है ना, हिंदी में कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर सरीसृप मतलब रेंगने वाले जो आपके जीव होते हैं वो वाला पार्क है, जबकि सर्प आपका उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, भोपाल में हो जाएगा। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें तो भाई पन्ना में आपको पता है सबसे ज़्यादा गिद्ध पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका वल्चर प्रोटेक्शन सेंटर या गिद्ध संरक्षण केंद्र भी आपका जो है वो यहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, यहीं पर गिद्धों का क्या किया जा रहा है भाई, आपका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको जो है वो भाई आपका जो है वो जेम्स ऑफ नेशनल पार्क या नेशनल पार्क का रत्न भी कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क का रत्न या जेम्स ऑफ नेशनल पार्क भी इसको जो है वो कहा जाता है, ठीक। फिर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चिंकारा आपका एक प्रकार का क्या होता है भाई, हिरण होता है चिंकारा। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या है भाई आपका चिंकारा की अधिकता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वो चिंकारा आपको ज़्यादा जो है उनके ज़्यादा नंबर्स में दिखाई देंगे, इसीलिए ध्यान रखिएगा इस नेशनल पार्क की तुलना जो है वो किससे की जाती है, तो ये की जाती है भाई आपके सरिस्का नेशनल पार्क से की जाती है, ठीक। तो ध्यान रखना चिंकारा जो है यहाँ पर अधिक संख्या में मिलते हैं, इसलिए इनकी तुलना जो है वो आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से जो है वो की जाती है। आगे अगर हम बात करें तो इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ा था जब जलप्रपात हमने पढ़े थे तो हमने पढ़ा था भाई कि पन्ना में एक जलप्रपात जिसका नाम है आपका पांडव जलप्रपात, और मैंने बताया था कि भाई पांडव की गुफाएं आ जाए तो पचमढ़ी हो जाएगा, लेकिन पांडव जलप्रपात आ जाए तो क्या हो जाएगा, पन्ना में। और पन्ना में कहाँ पर है भाई आपका पन्ना नेशनल पार्क में, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखना कि यहीं पर आपको जो है वो सर्वाधिक जंगली भैंसें दिखाई देंगी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा भाई आपको जो है वो आपका वाइल्ड बफेलोज या सर्वाधिक आपको जो जंगली भैंसें हैं वो कहाँ दिखाई देंगी, तो भाई ध्यान रखना वो आपको पन्ना नेशनल पार्क में दिखाई देंगी। तो पन्ना के बारे में इतनी चीज़ें जो है वो क्या रखिएगा भाई, याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगला नेशनल पार्क हो जाएगा संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है भाई आपका सिंगरौली में है ना। मैंने आपको बताया कि भाई ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हिस्सा दोनों में था। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो इसको मध्य प्रदेश में काउंट करते थे। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो एक बहुत बड़ा भाग किसको चला गया भाई, इसका आपका छत्तीसगढ़ को चला गया, ठीक। तो ध्यान रखना कि भाई इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1981 में जो है ये क्या हुई थी भाई आपकी स्थापित हुई थी। इसका एरिया वर्तमान में कितना है, 467 वर्ग किलोमीटर, ठीक। ध्यान रखना कि जब अगर हम बात करें ये राष्ट्रीय उद्यान 2000 के पहले अगर देखें तो अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या था भाई आपका राष्ट्रीय उद्यान था, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई आपका कान्हा किसली है। इसका एरिया है 943 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। तो ध्यान रखना कान्हा किसली है जिसका एरिया है आपका 943 वर्ग किलोमीटर है। और भाई अविभाजित मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो भाई आपका जो संजय था इसका कितना था, 1938 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग दूने से भी ज्यादा। तो आप देखेंगे कि भाई अविभाजित मध्य प्रदेश का क्या था भाई, अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो है वो क्या था आपका नेशनल पार्क था, सीधी सिंगरौली में फैला हुआ है। और इसका जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है वो किस में फैला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा सरगुजा नामक आपका जो जिला है छत्तीसगढ़ में, इसका बाकी भाग जो है वो क्या है भाई आपका वहां पर फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ जो इसका हिस्सा है, छत्तीसगढ़ के हिस्से में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो भाई ध्यान रखना छत्तीसगढ़ के हिस्से में इसको जाना जाता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से, ठीक। तो ध्यान रखिएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से इसको जो है वो आपका जाना जाता है। इसके बाद इसको 2008 में क्या किया गया भाई आपका बाघ परियोजना में शामिल किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर में क्या किया गया भाई इसको आपका शामिल किया गया, इसको ध्यान रखना, ठीक। एक चीज और ध्यान रखना, कहीं कहीं इसका आपको जो है वो क्या मिलेगा भाई, ईयर 1983 भी मिलेगा, ठीक। तो ध्यान रखना
कई जगह पर आपको ऑफिशियल डेटा में 1983 भी मिलेगा, तो आपके हिसाब विकल्प के हिसाब से आप जो है क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर लगा सकते हैं कि विकल्प में क्या है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा माड़ा की गुफाएं। ठीक, अगर अब जब हम पर्यटन पढ़ेंगे, पर्यटन में जब हम आपका गुफाएं देखेंगे तो हम देखेंगे माड़ा की गुफाएं, जहाँ पर क्या किया था, माना जाता है कि भाई रावण ने क्या किया था, आपका जो है वो विवाह किया था। ये गुफाएं कहाँ पर हैं भाई, ध्यान रखना इसी नेशनल पार्क के अंदर है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आपका जो है वो कन्हैया दा जलप्रपात जो है, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा भाई, इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। और यहीं पर एक जलकुंड है जिसको कहा जाता है रामदाहा कुंड। ठीक, तो ध्यान रखना ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में हो जाएगी, जो है वो आपका संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में हो जाएगी। क्या क्या कि भाई सीधी सिंगरौली में है, छत्तीसगढ़ में इसका हिस्सा चला गया है सन 2000 के बाद, और किस जिले में भाई आपका सरगुजा में। छत्तीसगढ़ में किस नाम से फेमस है भाई, आपका गुरु घासीदास के नाम से फेमस है। फिर अगर हम बात करें 2008 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया, माड़ा की गुफाएं यहीं पर हैं भाई, जहां पर क्या किया था, आपका रावण का विवाह माना जाता है। कन्हैया दा वाटरफॉल, रामदाहा कुंड, ये आपको यहीं देखने को मिलेगा। और भाई ध्यान रखिएगा अविभाजित मध्य प्रदेश का क्या था भाई, आपका सबसे बड़ा क्या था, आपका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो है ये नेशनल पार्क था। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे, अगला हो जाएगा कौन सा भाई, आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, चलिए तो अगला कौन सा हो गया भाई, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर हो जाएगा भाई, आपका उमरिया जिले में हो जाएगा। स्थापना कब होगी, तो भाई ध्यान रखना 1968 में। केवल कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको ही हमको देखना है। उमरिया जिले में है, ध्यान रखिएगा। ठीक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। एरिया 449 स्क्वायर किलोमीटर है, नहीं भी ध्यान रखेंगे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक, ये जरूर ध्यान रखना 1993 में इसको क्या किया गया भाई, आपका बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर में जो है वो आपका शामिल किया गया। फिर ध्यान रखना यहाँ पर जो है वो बाघों का घनत्व क्या है, आपका सबसे ज़्यादा है। ठीक, ध्यान रखना अगर हम संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या आपको कान्हा किसली में देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम घनत्व की बात करें तो भाई वो कहाँ देखने को मिलेगा, आपको सबसे ज़्यादा बांधवगढ़ में देखने को मिलेगा, जहाँ आपको हर 8 किलोमीटर में क्या देखने को मिल जाएगा भाई, एक बाघ देखने को मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है भाई, अगर हम बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। और इसी कारण इसकी जो तुलना की जाती है वो ध्यान रखना राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से की जाती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको जो है इसको किससे कंपेयर किया जाता है, राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से जो है इसको कंपेयर किया जाता है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में ध्यान रखना हमको जो है वो सफ़ेद शेर भी देखने को मिलते हैं। और भाई कई बार पूछा गया है ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका 32 हिल से कवर है या सराउंडेड है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो भाई ध्यान रखना ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा हो जाएगा भाई, आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा। और इसी उद्यान में ध्यान रखिएगा बांधवगढ़ का किला भी स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या हो जाएंगे भाई, आपके पॉइंट हो जाएंगे। फिर ध्यान रखना ये भाई आपका जो है बांधवगढ़, ये क्या रहा था, ये आपका जो बघेल राजा होते हैं उनका एक तरीके से हंटिंग प्लेस रहा था, या जो बघेल राजा थे उनकी क्या रहा है भाई, आपका शिकार स्थली रहा है। अब देखिए ये कोई फैक्चुअल पॉइंट नहीं है, लेकिन एक प्रश्न के रूप में आ सकता है कि भाई कौन सा नेशनल पार्क बघेल राजाओं की या जो आपका बघेल किंगडम था उनका हंटिंग एरिया माना जाता था। तो भाई ध्यान रखिएगा आपका बांधवगढ़। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो यहीं से आपकी एक नदी बहती है जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई, आपका चरण गंगा नदी। ध्यान रखिएगा, ठीक, तो यहीं से आपको एक नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है भाई, चरण गंगा नदी। ठीक, फिर यहीं पर हमको जो है वो भाई आपका एक संस्कृत अभिलेख देखने को मिलेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बघेल राज्य
राज्य का एक संस्कृत इंक्रिप्शन जो है हमको यहाँ से देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को भी क्या रखिएगा, ध्यान रखना। और यहीं पर ध्यान रखिएगा हमको जो है एक लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा भी हमको क्या होती है भाई यहाँ पर आपका प्राप्त होती है। तो लेटी हुई विष्णु की जो आइडल है वो हमको कहाँ से मिलेगी भाई, ध्यान रखिएगा, वो हमको बांधवगढ़ नेशनल पार्क से मिलेगी। तो इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे, ठीक। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि यहीं पर जो है वो हमको सबसे ज़्यादा बांस की प्रजाति, सबसे ज़्यादा बैम्बू की स्पीसीज जो है वो कहाँ देखने को मिलेंगी। तो भाई ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बांस की प्रजाति जो है वो हमको देखने को मिलेगी कहाँ पर भाई, ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। इसके बाद आगे बात करते हैं फॉसिल या आपका डिंडोरी में जो घुघवा फॉसिल, इसका नाम क्या है भाई, घुघवा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। और भाई कहाँ पर है आपका, डिंडोरी जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, स्थापना 1983 में होगी। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा है, मतलब एरिया देख कितना है इसका, 0.27 वर्ग किलोमीटर, मतलब बहुत छोटा सा नेशनल पार्क। 0.27 स्क्वायर किलोमीटर क्या है भाई इसका आपका एरिया है। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है भाई आपका सबसे छोटा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान होगा। और यहाँ पर आपके जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, एनिमल सीड्स वगैरह होते हैं, इनके क्या रखे जाते हैं भाई, आपके फॉसिल्स रखे जाते हैं। अब ध्यान रखना, फॉसिल्स की बात आई है तो एक नाम ध्यान रखिएगा जिसका नाम है आपका अशोक साहनी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अशोक साहनी को जो है वो भाई आपका जीवाश्म विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ फॉसिल साइंस जो है वो आपका कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे, ठीक। चलिए, अगला सबसे इम्पॉर्टेंट आपका नेशनल पार्क हो जाएगा जिसका नाम है कान्हा किसली नेशनल पार्क, ठीक। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, अगला अगर हम बात करें तो देखो, जैसे ये है, मैं मस्कट की बात कर रहा था ना, ये है आपका मस्कट, मतलब ये कान्हा किसली का मस्कट है, एक हिरण जिसका नाम है भूर सिंह, ठीक। तो अब क्या है, हम जो इसके माध्यम से किसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई, आपका कान्हा नेशनल पार्क को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया भाई, ये कान्हा नेशनल पार्क एक तरीके से लोगो हो गया, मतलब लोगो आसान भाषा में, बाकी अगर हम बात करें तो ये उसको प्रदर्शित करने वाला एक शुभंकर हो गया है ना, एक आपका प्रतीक हो गया, ठीक। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, आगे अगर हम बात करें तो भाई आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क के बारे में ध्यान रखना, ये आपका कहाँ फैला है, अधिकतम पार्ट इसका कहाँ है भाई, आपका मंडला में, साथ ही साथ में इसका जो आपका कुछ भाग है वो कहाँ फैला हुआ है, आपका बालाघाट में फैला हुआ है, ठीक। लेकिन इसका जो मेन कोर एरिया है वो कहाँ पर है भाई, ध्यान रखना, आपका मंडला में फैला हुआ है, ठीक। सबसे पहला अभ्यारण्य था मध्य प्रदेश का, 1933 में क्या किया गया था, इसको अभ्यारण्य के रूप में, ध्यान रखिएगा, 1933 में इसको सेंचुरी के रूप में जो है वो आपका घोषित किया गया। 1955 में इसको क्या बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया, ठीक। तो ध्यान रखना, सबसे पहला ईयर 1933 क्या बनेगा भाई, आपका अभ्यारण्य बनेगा। इसके बाद ये नेशनल पार्क कब बनेगा, तो ध्यान रखिएगा 1955 में बनेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया जाएगा, तो भाई 1974 में जो है वो आपका टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, 1933, 1955 और 1974, 1933 में सेंचुरी के रूप में स्थापित हुआ, नेशनल पार्क बना 1955 को, और 1974 को प्रोजेक्ट टाइगर में क्या हुआ आपका भाई, शामिल हुआ। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पुराना जो है वो आपका नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा, एरिया कितना हो जाएगा, 943 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। फिर हमने बताया कि भाई 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, और मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है जो किसमें शामिल है भाई, आपका प्रोजेक्ट टाइगर में जो है वो आपका शामिल है, ठीक। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहीं पर ध्यान रखना, आपका जो है सुपर्ण नदी आपको देखने को मिलेगी, सुपर्ण हो गया, और साथ ही साथ में आपका हालो नदी, ध्यान रखिएगा, सुपर्ण हो गया और आपका हालो नदी हो गया, बंजर घाटी हो गया, ये सब आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, सुपर्ण और जो है वो आपका हालो और बंजर नदी, इन सबका संबंध किससे हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका कान्हा नेशनल पार्क से, ठीक। अब ध्यान रखना कि भाई आपका जो है वो हालो और बंजर नदी भी है और नदी घाटी भी है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, सुपर्ण, हालो और बंजर नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, और हालो और बंजर जो है वो नदी के साथ साथ क्या है, एक वैली भी है आपका, एक घाटी भी है, ठीक। चलिए,
आगे बात करें तो भाई इसका क्षेत्र ध्यान रखना, एक बार ये सवाल किसी एग्जाम में पूछा गया है कि भाई मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क का आकार जो है वो घोड़े के पैरों के जैसा है या खुर के जैसा है, तो ध्यान रखिए वो कौन सा हो जाएगा भाई आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क। और एक किस पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है, क्योंकि भाई ये जहां पर आपका लोकेटेड है ये एरिया कौन सा भाई सतपुड़ा का एरिया है। तो भाई ध्यान रखना सतपुड़ा नेशनल पार्क या सतपुड़ा आपकी जो पर्वत श्रृंखला है वहां पर क्या है भाई आपका जो है वो स्थित है, इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें आपका आगे, तो भाई ये मूल रूप से ध्यान रखिएगा जब आप प्राचीन भारत प्राचीन में जाएंगे या इतिहास में जाएंगे तो ये जो आपका हिस्सा था दक्षिण पूर्वी हिस्सा था ये किसका हुआ करता था भाई आपका गोंड राजाओं का हुआ करता था। इसीलिए ध्यान रखना भाई मूल रूप से क्या था भाई ये गोंडवाना भूमि का क्या है आपका भाग है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है आपका बमनी दादर। ये क्या है भाई आपका एक तरीके से एक जो है वो आपका सनसेट पॉइंट है जहां से आप सूर्य को अस्त होते हुए देख सकते हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा हालो घाटी हो जाएगा। तीसरा ध्यान रखना बंजर घाटी हो जाएगा। ये क्या है भाई यहाँ के आपके प्रमुख स्थल हैं, ठीक। तो ध्यान रखना भाई मंडला और बालाघाट में है, मेनली मंडला में है भाई सबसे पहला अभ्यारण्य, सबसे पहला नेशनल पार्क, सबसे पहला टाइगर रिजर्व कान्हा नेशनल पार्क है। ध्यान रखिएगा 1933 में क्या बना अभ्यारण्य बना, 1955 में क्या बना भाई आपका नेशनल पार्क बना और 1974 में क्या बना टाइगर रिजर्व बना। इसके बाद भाई ध्यान रखिए सबसे बड़ा है 943 स्क्वायर किलोमीटर क्या है इसका आपका एरिया है। इसके बाद भाई ये घोड़े के पैरों के जैसा है जो सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में क्या है आपका स्थित है। प्राचीन समय में गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा हुआ करता था। यहाँ से आपका सुपर्ण हालो और बंजर नदियाँ जो है वो प्रवाहित होती हैं। साथ ही साथ में यहीं पर एक बमनी दादर स्थल स्थित है जो क्या है भाई आपका एक सनसेट पॉइंट है या आपका सूर्यास्त बिंदु है। और साथ ही साथ में आपका यहाँ पर हालो और बंजर घाटी भी क्या है भाई आपका स्थित है। भाई ध्यान रखिएगा ये देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसने क्या किया भाई आपका एक ऑफिशियल मस्कट को, या अगर हम बात करें आपका जो है वो शुभंकर को अपनाया। और इस शुभंकर का नाम क्या था, तो भाई ध्यान रखिएगा इस शुभंकर का नाम था भूर सिंह, ठीक। तो ध्यान रखना भूर सिंह द बारहसिंगा क्या था भाई इसका आपका नाम था, ठीक। तो ध्यान रखना भूर सिंह द बारहसिंगा इसका नाम था। और ये जो डिज़ाइन किया है ना इसको ये किसने किया है, तो भाई ध्यान रखिएगा रोहन चक्रवर्ती ने क्या किया है भाई इसको आपका डिजाइन किया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि भाई सबसे पहले जो है वो आपका पूरे देश में शुभंकर को अपनाने वाला कौन सा था, तो भाई ध्यान रखना ये आपका पहला नेशनल पार्क था 2017 में। ध्यान रखिएगा भाई आपका रोहन चक्रवर्ती ने जो है वो क्या किया था, जो है इसको आपका अपनाया था या इसको आपका बनाया था, ठीक। चलिए बात करते हैं आपका और आगे। चलिए कान्हा किसली की बात करें तो भाई ध्यान रखना आपके एक राइटर हैं जिनका नाम है आपका ब्रांडेर, ठीक। तो ध्यान रखना ये थोड़ी सी डीप इन्फॉर्मेशन है। ब्रांडेर आपके एक राइटर हैं और इन्होंने क्या किया, इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। इसमें ध्यान रखिएगा इन्होंने बंजर घाटी की बात की है, ठीक। तो ध्यान रखना आपका जो है यहाँ जो है वो आपका वी से वाइल्ड हो गया और वही आपका वी से क्या हो गया बंजर, आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है हाईलैंड्स ऑफ सेंटर इंडिया में इन्होंने जो है वो अपनी हालो घाटी की बात की है। तो ध्यान रखना वाइल्ड एनिमल में बंजर घाटी हो जाएगी और भाई हाईलैंड्स भी आपका एच से स्टार्ट हो रहा है तो हाईलैंड्स में कौन सी घाटी हो जाएगी आपकी हालो घाटी हो जाएगी। तो भाई किस राइटर ने या किस लेखक ने अपनी रचनाओं में जो है वो कान्हा किसली का उल्लेख किया है, तो ब्रांडेर ने किया है। दो पुस्तक थी, एक तो आपका वाइल्ड एनिमल करके जिसमें आपका बंजर घाटी की बात की गई है और हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में किसकी बात की गई है, हालो घाटी की बात की गई है, ठीक। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है वो पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना आपकी चलाई जा रही है, या हमको उसको कह सकते हैं एक प्रकार से आपका जंगल गलियारा जो है वो आपका चलाया जा रहा है, जिसके तहत
तीन जो है वो क्या किया जाएगा भाई, आपका 3 नेशनल पार्क को जो है वो आपका जोड़ा जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा भाई, कान्हा नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क, और कान्हा को जोड़ा जाएगा किससे भाई, इसके ऊपर क्या है भाई आपका बांधवगढ़ है, तो ध्यान रखना कान्हा को जोड़ा जाएगा बांधवगढ़ से, और बांधव को जोड़ा जाएगा किससे भाई, आपका पन्ना से जोड़ा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक गलियारा जो आपके नेशनल पार्क से नेशनल पार्क के बीच में ही रहेगा, है ना। मतलब क्या है कि हमने इन तीनों नेशनल पार्क को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। अब हमको मान के चलिए कि भाई किसी जानवर को लेकर जाना हो या कुछ भी करना हो तो इस गलियारे का प्रयोग हम जो है वो आपका कर सकते हैं। जंगल के तौर पर आपका गलियारा जो है वो आपका बना है, और इससे क्या होगा कि भाई ये एरिया आपस में जुड़ जाएंगे तो जो जानवर है उनके लिए भी क्या होती है, सहूलियत होती है, उनको भी क्षेत्र क्या मिल जाएगा भाई आपका, बड़ा मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद भाई ध्यान रखना, ये मैं आपको बताया पॉइंट अभी कि पहला आपका नेशनल पार्क है जिसने 2017 में अपना औपचारिक शुभारंभ कर, ये अगर हम बात करें अपना मस्कट जो है वो अपनाया है, जिसका नाम क्या था भाई आपका, भूरसिंगा बारासिंगा था। इसके बाद भाई ध्यान रखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग की किताब है, इसमें 2 नेशनल पार्क की बात की गई है। रुडयार्ड किपलिंग ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है आपका जंगल बुक, इस पर एक नाटक भी आपका बना था, और भाई इसी में मोगली की बात भी की गई थी। तो ध्यान रखिएगा उसका संबंध 2 नेशनल पार्क से है, एक है आपका पेंच से और दूसरा किससे भाई आपका कान्हा किसली से, क्योंकि दोनों क्या है भाई आपके अगल बगल हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस एरिया का यहाँ पर उन्होंने सर्वेक्षण किया था। और भाई रुडयार्ड किपलिंग की किताब में अगर कोई एक पूछे तो पेंच हो जाएगा, और भाई किन किन का है तो पेंच के साथ ध्यान रखिएगा कान्हा किसली का भी क्या किया है भाई आपका उल्लेख किया गया था। ठीक, फिर अगर हम बात करें तो इसको पहले जो है वो मध्य भारत का या सेंट्रल इंडिया का प्रिंसेस एरिया कहा जाता था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको जो है वो आपका प्रिंसेस रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा जाता था, इसको पहले इसका नाम ध्यान रखना। और भाई आपका जो है क्यों कहा जाता था, क्योंकि लगभग 1910 तक जो है वो आपका ये किसके लिए यूज होता था, तो भाई आपका अंग्रेज यहाँ पर क्या करने आते थे भाई आपका शिकार करने आते थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर अगर हम बात करें तो ध्यान रखना ये आपका एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर क्या मिलता है भाई आपका बारहसिंगा मिलता है। तो और ध्यान रखिएगा ये बारहसिंगा कौन सा है, जिसको हमने क्या किया अपना राजकीय पशु माना है, और किस प्रजाति का होता है तो ध्यान रखिएगा ब्रेडरी प्रजाति का जो है या ब्रेडरी फैमिली का आपका जो है जीव है। और पूरे विश्व में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल कहाँ पाया जाता है, आपका कान्हा नेशनल पार्क में जो है वो पाया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद ध्यान रखना इसको किस आपका जो है वो एक नेशनल पार्क से कंपेयर किया जाता है जो अफ्रीका में है, और अफ्रीका में जो नेशनल पार्क है उसका नाम ध्यान रखना, अफ्रीका के तंजानिया में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है एनगोरोनगोरो। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसकी तुलना किससे की जाती है, आपका एनगोरोनगोरो से की जाती है। तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है वो हमने देखा कि भाई जो आपका बांधवगढ़ है इसकी तुलना की जाती है रणथंभौर से। ठीक, इसके बाद जो भाई आपका कान्हा किसली इसकी तुलना किससे की जाती है, आपका एनगोरोनगोरो से जो है वो आपकी की जाती है। कहाँ पर है भाई आपका तंजानिया में है। इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप क्या रखिएगा भाई विशेष रूप से जो है वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर जो है यहाँ के जो जानवर, यहाँ पर जो शेर है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक जो है वो यहाँ के, ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना जो आपके शेर या आपके जो बाघ मिलते हैं तो यहाँ पर मेटाबोलाइट्स नाम का जो है उनमें एक केमिकल पाया जाता है। तो यहाँ की शेरों की त्वचा में ध्यान रखिएगा भाई एक रसायन, एक केमिकल पाया जाता है मेटाबोलाइट्स के नाम से, जिसके कारण जो है वो क्या है भाई यहाँ के जो शेर हैं या यहाँ के जो बाघ हैं वो किस में रहते हैं, आपका स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। और ये किसने बताया भाई हमको, तो तेलंगाना की एक संस्था है जिसका नाम है आपका लाकोन्स करके एक संस्था है, उसने जो है हमको ये जानकारी दी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा आपका जो है वो लाकोन्स करके आपकी एक संस्था है तेलंगाना की, उसने हमको जो है ये जानकारी दी है। इतना कान्हा किसली के बारे में जो है वो क्या रखिएगा भाई ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए अब छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, सबसे बड़ा आपका नेशनल पार्क यही था, अब बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो छोटी छोटी रहेगी। चलिए देखते हैं आपका आगे। अगला जो है वो कौन सा हो जाएगा भाई आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिएगा मेनली कहाँ फैला हुआ है, आपका सिवनी और
छिंदवाड़ा में फैला हुआ है और साथ ही साथ में आपका महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में भी आपका फैला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, मध्य प्रदेश का जो आपका पेंच नेशनल पार्क है इसको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और एक पेंच के नाम से ध्यान रखिएगा आपका कहाँ पर है भाई, वो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का जो पेंच है इसको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है। ठीक, चलिए इसकी स्थापना कब हुई है, तो भाई ध्यान रखना 1975 में इसकी स्थापना हुई है। फिर भाई एरिया 293 स्क्वायर किलोमीटर, नहीं याद रखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो 1993 में ध्यान रखना इसको क्या बनाया गया भाई, आपका टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और भाई ध्यान रखिएगा यहीं पर आपका जो मोगली का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल कर आया है, यहीं पर मोगली लैंड बनाया गया है और यहीं पर क्या मनाया जाता है भाई, आपका मोगली फेस्टिवल मनाया जाता है या मोगली उत्सव मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहीं पर 2004 से क्या मनाया जाता है भाई, आपका मोगली उत्सव। ठीक, तो जो है ना आपका जंगल जंगल पता चला है ये, तो मोगली ध्यान रखिएगा, जंगल जंगल जो आपकी ये पूरा जंगल बुक की जो किताब थी या जो आपका सीरियल था वो भाई किसका था, रुडयार्ड किपलिंग का था और मेनली वो यहीं से आपका क्या था भाई, प्रभावित था। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा यहीं पर आपकी दो नदियां इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगी। कौन कौन सी, एक का नाम है पेंच और दूसरा नाम ध्यान रखिएगा हिर्री नदी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो पेंच और हिर्री नदी देखने को मिलेगी और साथ ही ध्यान रखना इस नेशनल पार्क का जो वर्णन है वो किस में किया गया है भाई, आपका अकबरनामा में भी किया गया है। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पर इस नेशनल पार्क का वर्णन जो है वो अकबरनामा में भी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आपका सिवनी और छिंदवाड़ा में है। इसके बाद भाई 1975 में स्थापित हुआ है, पेंच और हिरी नदी बहती है, वर्णन जो है वो अकबरनामा में है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। 1993 में टाइगर रिजर्व बनाया गया, मोगली लैंड यहीं पर है, जंगल बुक इसी पर लिखी गई थी। किसने लिखी थी भाई, आपका रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। मोगली उत्सव आपका यहीं मनाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। किसके बारे में अगर हम बात करें तो भाई आपका पेंच नेशनल पार्क के बारे में। अगला हो जाएगा भाई कौन सा, आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क। कहाँ पर हो जाएगा भाई, आपका होशंगाबाद जिले में। स्थापित कब होगा, आपका 1981। अब देखो भाई 1981 में कौन कौन से स्थापित होंगे, तो एक तो होगा पन्ना, दूसरा कौन सा होगा आपका संजय गांधी, मैंने बताया इसका 1983 भी आपको देखने को मिलेगा, और तीसरा कौन सा हो गया भाई, आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद इसका एरिया ध्यान रखना भाई, आपका जो है 524 वर्ग किलोमीटर है। इसको 1999 सन 2000 में ध्यान रखिएगा क्या किया गया भाई, आपका प्रोजेक्ट टाइगर में जो है वो क्या किया गया भाई, आपका शामिल किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपको ध्यान रखना है किसको कब कब शामिल किया गया और कौन कौन से हैं। तो इसके लिए एक तरीका याद रखना, छोटा सा बताता हूं। अगर आप ये मैप देखेंगे जो हमने सबसे शुरुआत में देखा, इसमें आप देखेंगे तो भाई जो टाइगर से वो घने जंगल में मिलेंगे हमको देखने को, और आप देखोगे कि भाई आपको अधिकतर वन जो घने जंगल हैं वो वन आपको इस एरिया में देखने को मिल रहा है। इसलिए आप देखेंगे लगभग सारे टाइगर रिजर्व कहाँ है भाई, आपका यहीं पर है। केवल किसको छोड़ना है, आपको फॉसिल को छोड़ना है। फॉसिल को छोड़ेंगे तो इस एरिया में जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पर क्या है भाई, आपका टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो आप देखो यहाँ से लाइन से सतपुड़ा हो गया, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, संजय डुबरी हो गया, पन्ना हो गया, ये सब क्या है भाई, आपके टाइगर रिजर्व में शामिल है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए टाइगर रिजर्व में कौन कौन से शामिल हैं, और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, इनके भाई ईयर वगैरह जो है वो आप याद कर सकते हैं। चलिए तो आगे अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है वो सतपुड़ा में ध्यान रखना, इसको जो है वो आपका 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यहाँ पर ब्लैक डियर की संख्या ज़्यादा है, कृष्ण मृगों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फिर भाई ध्यान रखना कि मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है भाई, आपका
सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाई जाती है। अब भाई बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया कि एक एरिया में जितने भी आपके जीव जंतु रहते हैं उनकी प्रजाति की संख्या, नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि भाई अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली जीव जंतुओं की जो प्रजाति है उनकी संख्या। ठीक, जैसे अगर हम बात करें, हम यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रजाति तो एक ही है ना। तो भाई ध्यान रखना, यहाँ पर प्रजाति की बात होगी कि भाई कितनी प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं, और जिस एरिया में आपके जितने भी चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो आपके पौधे या पादप हो, इनकी जितनी भी आपकी प्रजातियां पाई जाएंगी, जितनी ज़्यादा पाई जाएंगी हम क्या कहेंगे, उसकी बायोडाइवर्सिटी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक, तो ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर आपका सेंट्रल इंडिया की सबसे ज़्यादा क्या है भाई, आपका बायोडाइवर्सिटी है। ठीक, यहीं पर ध्यान रखिएगा। अभी हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट हम अलग से समझेंगे, पर ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, BSR भी कहते हैं, वो पचमढ़ी था, और भाई ये आपका सतपुड़ा उद्यान में स्थित है। साथ ही साथ में ध्यान रखना कि भाई यहीं पर आपका जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है भाई आपका धूपगढ़, ऊंचाई कितनी है 1350, ये क्या है भाई आपका स्थित है। और भाई ध्यान रखना एक पर्यटन स्थल है मड़ई। ठीक, दो नदियां यहाँ बहती हैं, एक का नाम है आपका तवा, एक का नाम है देनवा, और इन दोनों के संगम में एक पर्यटन स्थल है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई आपका मड़ई हो जाएगा। मड़ई एक आपका जो है वो पर्यटन स्थल है होशंगाबाद में। और अगर हम बात करें तो मड़ई एक आपका पर्व भी है जो आपका गौंड जनजाति में जो है वो मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखना। ठीक, ध्यान रखिएगा कृष्ण वर्ग के साथ साथ यहाँ पर एक गौर नाम का पशु भी जो है वो आपका मिलता है ना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए अगला जो आपका नेशनल पार्क हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, सतपुड़ा नेशनल पार्क आपका हो गया। अगला नेशनल पार्क आपका ओमकारेश्वर। मैंने बताया था ओमकारेश्वर जो है वो केवल आपका कागजों में है कि भाई आपका 2004 में इसको नोटिफाई किया गया था, लेकिन इसकी कोई भी आपका जो अगर हम बात करें कोई भी आपका ये स्थित नहीं है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं डायनासोर नेशनल पार्क की। कहाँ पर है भाई, ध्यान रखना धार में है। 2010 में क्या हुआ भाई आपका स्थापित हुआ था, और 0.8 जो है वो वर्ग किलोमीटर क्या है भाई अगर हम बात करें तो इसका जो है वो क्या है आपका टोटल एरिया है। केवल इतना ही ध्यान रखिएगा और कुछ याद इसमें आपका नहीं करना है। चाहे तो एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं कि यहीं पर आपका जो है वो जोबट नदी जो है उसी के पास से आपका प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखना धार में है, 2010 में बनाया गया, और जोबट नदी जो है यहाँ से आपकी प्रवाहित होती है। चलिए अगला आपका अंतिम है वन विहार नेशनल पार्क। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा स्थिति कहाँ पर है आपकी, भोपाल में है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा भाई ये आपका जो है किसी भी देश में ध्यान रखना, या अगर हम बात करें एक ऐसा नेशनल पार्क है जो किसके बीच है भाई आपका शहरों के बीचों बीच स्थित है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा शहरों के अगर हम बात करें, ये आपका जो भोपाल शहर है उस शहर के बीचों बीच क्या है भाई आपका जो है ये नेशनल पार्क आपका स्थित है। और कोई भी आपको नेशनल पार्क ऐसे नहीं मिलेगा जो शहर के बीचों बीच बना होगा, है ना। वन विहार नेशनल पार्क क्या है भाई आपका जो है वो ध्यान रखिएगा ये आपका जो है वो शहर के बीचों बीच बना हुआ है। 1979 में स्थापित हुआ, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया इसको भाई हमने 1983 में दिया, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। एरिया बहुत बड़ा नहीं है, 4.45 स्क्वायर किलोमीटर पर जो है आपका ये फैला हुआ है ना। ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाई नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच आपका जो है देश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, या अगर आप इसको जो है वो एशिया का भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें, देखो एक होता है जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर आपका शहरों में स्थापित होते हैं लेकिन नेशनल पार्क नहीं होता। ठीक, तो नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा ये एकमात्र है। इसको जो है वो मॉडर्न जू भी कहा जाता है, आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है ना, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है आपके अलग अलग बाड़े बने हुए हैं और उन बाड़ों में आपका उनका एरिया बहुत बड़ा है। तो भाई आपका जो है वो फ्री रूप से जो है वो क्या हो सकते हैं, आपके एक बाड़े में जो है वो जानवर घूम सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया भाई आपका मॉडर्न जू कहा गया। ध्यान रखना भाई इसको जो है वो आपका ISO सर्टिफाई किया गया है 2008 में। तो देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है
जो आपका ISO सर्टिफाइड है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ISO मतलब क्या होता है, एक आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं। और भाई 9001 है, ये दिया जाता है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए या गुणवत्ता प्रबंधन के लिए। आप देखते होंगे ना कि अधिकतर लोग लगा के रखते हैं ISO 9001 सर्टिफाइड। और भाई ये जो 2008 है, इसका मतलब क्या हो गया, कब प्रमाणित हुआ है आपका, ये 2008 में हुआ है। तो भाई क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए 2008 में इसको जो है वो ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक, अब ध्यान रखना, इसमें जो है वो 2008 से जो है वो वन्य प्राणियों को गोद लेने की परंपरा जो है वो आपकी यहाँ पर चालू हुई है, या आपका गोद लेने की सुविधा आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, सुविधा चालू हुई है ना। अब अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको, भाई आपने शेर को अडॉप्ट किया और आप घर लेकर आ गए, है ना, बोले भाई हमने तो इसको गोद ले लिया है और हम क्या करें भाई, इसको घर लेकर आ जाएं, ये वाला काम नहीं। अडॉप्ट करने का मतलब ये हो गया कि उसके पूरे साल भर का जो आपका खाने वगैरह का या जो भी उस पर आपका खर्च होता है, जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं, वो कौन देंगे भाई, आप देंगे। ठीक, फिर ध्यान रखना कि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भाई देश में आपका टॉय ट्रेन चलाने वाला और QR कोड का प्रयोग करने वाला आपका पहला नेशनल पार्क है। QR कोड हम सभी यूज़ करते हैं, क्या होता है भाई इसका फुल फॉर्म, क्विक रिस्पॉन्स होता है। मतलब आपने इसको स्कैन किया और आपको क्विक क्या मिल गया भाई, रिस्पॉन्स मिल गया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी 2 द्वार हैं, एक का नाम भाई ध्यान रखिएगा रामू द्वार और एक का नाम आपका जो है वो चीकू द्वार है। तो ध्यान रखिएगा भाई, आपका रामू और चीकू का संबंध किससे है भाई, आपका वन विहार से। प्रश्न कहीं पूछा गया रामू द्वार और चीकू द्वार का संबंध किससे है, तो भाई ध्यान रखना आपका ये हो जाएगा भाई किससे, अगर हम देखें तो आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से हो जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो है वो इतना ध्यान रखना, एक पॉइंट और ध्यान रखना कि यहीं पर क्या है भाई, मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि भाई आपका जो स्नेक पार्क है या जो आपका सर्प उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है भाई, आपका भोपाल में स्थित है। तो नेशनल पार्क के बारे में जो है वो इतनी जानकारी आपकी ठीक है। कल हम जो है वो आपका बाकी टाइगर रिजर्व और उसके बाद जो आपकी सेंचुरीज हैं और बायोस्फीयर रिजर्व है उनको भी हम देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।